आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप सोचोगे कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और वो क्या है? 90s के बिजनेस मॉडल। यानी कि बहुत टाइम पहले जो भी बिजनेसेस चलते थे हमारे यहाँ पर, और जो भी हमारे दादा परदादा लोग करते थे या फिर बड़े बुजुर्ग पहले के टाइम में किया करते थे 90s के टाइम में, तो उस टाइम का बिजनेस मॉडल कैसे हुआ करता था? नॉर्मल टाइप से छोटे मोटे डिज़ाइन से वो लोग अपने बिजनेस को चलाते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लग्जरी सेटअप कर दें या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दें। नहीं, वो लोग कैसे करते थे? बस जॉब मिला उसी के सहारे अपना बिजनेस को शुरू कर देते थे, स्टार्ट कर देते थे। 90s के टाइम में पुरानी बातें हैं ये। लेकिन अभी का जो टाइम है, इस टाइम में हम 90s के बिजनेस को रिस्टोरेशन करेंगे। रिस्टोरेशन मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन जिसे आप जानते भी होंगे। लाइक अगर पुरानी कोई बाइक है जिसे हम विंटेज बाइक्स कहते हैं, या फिर पुरानी कार है विंटेज कार, तो अभी के टाइम में आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो उस बाइक को, उस कार को, उसका रिस्टोरेशन करके, मतलब नए तरीके से उसे डिज़ाइन करके फिर आप लोगों तक लेके आती है ना? करती होगी ना? आप देखते होंगे, आप लोग डिस्कवरी पे देखते होंगे या फिर बड़े बड़े जगह पे भी देखते होंगे। उसी टाइप से क्या है कि हमारे टाइम में, मतलब जब 90s के टाइम में ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल्स थे जिसे अभी भी रीमॉडिफाइड करके, यानी कि उसका रिस्टोरेशन करके, लाइक बाइक, लाइक कार, वैसे करके सभी लोग लॉन्च कर रहे हैं। वही सारे बिजनेस मॉडल हैं जो कि पहले चला करते थे, लेकिन अभी के टाइम में उस ट्रेंड को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा उसे डिज़ाइन कर दिया गया अलग टाइप से। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ पे जैसे बिल्डिंग के नीचे या फिर घर के आगे राशन का दुकान हुआ करता था, है ना? अभी भी होता ही है कहीं कहीं। तो नॉर्मल से एक छोटा सा शॉप ले लिया, उसमें चावल की बोरी या फिर आटे की बोरी डाल के, और ऐसी सारी चीज़ फैले होते हैं, और उसको एक दुकान कंप्लीट करके और बस सेल कर रहे हैं, बस कैसे भी पैसा है। लेकिन आप लोग ये नोटिस किया आप लोगों ने कभी कि उस दुकान को, जो पुराने ज़माने का दुकान था, जो राशन का दुकान, लोग अभी भी उसको कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से चला हुआ आ रहा था, है ना? कि उसके अंदर नॉर्मली कोई से कहीं भी शॉप ले लो और बस एक नॉर्मल राशन का दुकान खोल दो। लेकिन अब वही राशन का दुकान जो है, राशन का शॉप, वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है एक सुपर मार्केट। अगर देखा जाए तो मॉल्स के अंदर में जाएंगे आप तो वहाँ पे देखते होंगे बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होते हैं, या फिर कहीं भी आप अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाके देखते होंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े सुपर मार्केट्स खुल रहे हैं। उसे रीमॉडिफाइड कर दिया गया, यानी कि रिस्टोरेशन कर दिया गया है। 90s का जो काम, जो पहले का बिजनेस था, उसे रिस्टोरेशन किया जा रहा है। अच्छा एक लोकेशन, फुटफॉल जहाँ अच्छा हो, फिर बड़ा सा स्पेस होगा, फिर उसके अंदर हम लोग लाइटिंग डालेंगे, उसके अंदर ग्लास का डोर लगाएंगे, फिर हर चीज़ को एक वेल मेंटेन करके, पुरानी चीज़ को मतलब कि सजा के, थोड़ा डेकोरेट करके, रिस्टोरेशन करके, लाइक बाइक, लाइक कार, उसे उभार के लेके आते हैं। और उसके बाद देख रहे हो सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन पे भी जा रहा है। ऑनलाइन लाइक बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, ये सारे जो राशन के जो काम थे, जो बिजनेस थे, ये कब चलते थे? हम पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। राशन का जो बिजनेस है, व्यापार है, जो 90s के टाइम में सभी लोग किया करते थे। लेकिन अभी जो नए एज के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं चेंज करें, और चेंज करके उसे उभार के एक मसाला टाइप, कैसे कहते हैं उसको, रिस्टोरेशन करके लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसी टाइप से अगर मैं बात कर लूँ चाय वाला जो ठेले के ऊपर में पहले चाय पीते थे लोग खड़े होके, एक ठेला हुआ करता था, है ना? पुराने ज़माने वाला जो कॉन्सेप्ट है, 90s का कॉन्सेप्ट जो है, लोग ठेले पे चाय बन रहा है और 5-10 लोग चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ठेला को भी, उस ठेला चाय वाले जो कॉन्सेप्ट को लोग, चाय कॉफ़ी का तो चलता ही था शॉप्स बड़े बड़े ब्रांड्स में, लेकिन उस चाय को भी रिस्टोरेशन करके ऊपर लेके आया गया है। लाइक मैं बात करूँ, इसके अंदर बड़े ब्रांड्स जो हैं, चायोज़, आप सभी जानते हैं चायोज़। एक चाय का एक चाय की जो प्याली थी, जो कि नॉर्मल रेट्स में मिलती थी, लेकिन उसको क्या किया गया है? रिस्टोरेशन कर दिया गया उसको और थोड़ा सजा के, उभार के, और मॉल्स में जाके उसका जो शॉप है उस स्टार्ट कर दिया गया है, और उसे एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा नाम दे दिया गया है, चायोस, चाय के ऊपर। और चाय की एक वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटी हैं। अगर मैं बात करूं, उस ठेले को भी उठा के और ठेले के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सजा के, थोड़ा अच्छा उसके अंदर एक लग्जरी सेटअप डाल के, थोड़ा सा पेंट करके, थोड़ा सा चाय की केतली को डाल के, उसे आप देखते होंगे अपने नियरेस्ट मॉल में, और उस ठेले को भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका रिस्टोरेशन करके डाल दिया जा रहा है। वैसे ही बात करूँ मैं, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया होगा आपको, जो टेलर का बिजनेस मॉडल था, टेलरिंग एट योर डोर, यानी कि जो टेलर का बिजनेस, यानी कि काटने छांटने का जो काम होता रहता था हमारे टाइम, मतलब पुराने ज़माने में, 90s के टाइम में, है ना? जो लोग अपने कपड़े को सिलवाते थे, आप जाते थे टेलर के पास में तो वहाँ पे नाप देते थे। लेकिन अब वो क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो गया, उसे भी रिस्टोरेशन कर दिया गया है, उसे ही मॉडिफाइड कर दिया गया है, टेलर एट योर डोर स्टेप।
यानी कि आपको घर पे बैठना है और आपके पास टेलर आ रहा है ना। तो ये चेंज हो गया सिस्टम। उसके बाद बात करूं मैं गैराज की, गैराज भी एक बिजनेस मॉडल जो कि बहुत पहले चला हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी चेंज करके थोड़ा और अब इसके अंदर क्या है कि कार्स आप ऑनलाइन अपना सर्विस चाहिए कार का तो ऑनलाइन बुक करेंगे, फिर आपको नंबर मिलेगा, फिर आपके यहाँ पे लोग आएंगे सर्विस के लिए, आपका कार लेके चले जाएंगे अपने स्टोर पे। तो वो एक मॉडल चेंज हो गया। तो इसी टाइप से क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो गई हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग में ही बहुत सारे लोग, पहले याद है ना, सभी लोग लगभग ऑफलाइन ही जाके अपने प्रोडक्ट्स को परचेस करते थे। कपड़े हो गए, चाहे कोई सा भी शूज़ हो गए, चप्पल हो गए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, अब घर में बैठे बैठे उसी कपड़े को, उसी जूते को, उसी चप्पल को मतलब कि घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं और वो चीज़ आ जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग रिस्टोरेशन। और ये तो खैर मैं ट्रेंडिंग बातें कर रहा हूं, जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि मतलब कि 90s के टाइम में, यानी कि हमारे बाबा दादा लोग कौन सा बिजनेस करते थे। ऐसा आप सोचिए अपने दिमाग में कि ऐसा कौन सा बिजनेस था उस टाइम पे। अपने पापा से पूछिए या फिर अपने घर के लोगों से पूछिए कि हमारे पापा लोग जो बिजनेस किया करते थे बहुत पहले, वो तो एक नाम हुआ करता था उसका। लेकिन क्या हम उसको अब लाके उसका रिस्टोरेशन कर सकते हैं, क्या सजा सकते हैं? अगर आपके माइंड में नहीं है ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। पूछिए, बात करिए अपने घर में। अगर दिमाग में आपके है भी वो बात और आप सोच रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा शायद बिजनेस मॉडल खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो भी 90s का कोई भी बिजनेस मॉडल सोच रहे हैं और उसको चाहते हैं रिस्टोरेशन करना, तो आप उसका कर सकते हैं 90s के बिजनेस को। तो इसी में से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट लेकिन ये आज का वीडियो मेरा इसीलिए था कि अब क्या है, टाइम ये चल रहा है कि पुराने बिजनेसेस को उसका रिस्टोरेशन करो। लाइक बाइक, लाइक कार, लाइक साइकिल, जो भी है, जो पुराना एक एंटिक पीस जिसे बोलते हैं, एंटिक बिजनेस मॉडल्स। एंटिक बिजनेस मॉडल सोचिए, बिजनेस मॉडल आप सर्च करिए, गूगल पे जाके रिसर्च करिए कि पहले के टाइम में गूगल करिए कि कौन कौन सा बिजनेस हुआ करता था हमारे यहाँ पे इंडिया में, कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते थे, मसाले का हो या फिर किसी भी चीज़ का। आप सोचिए, मैं अगर एग्जांपल देने के लिए आ जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप सर्च करिए और आपको लगता है कि हाँ इसका हो सकता है, तो अपने बिजनेस को रिस्टोरेशन करिए। क्योंकि सभी लोग, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अभी आ रहे हैं, अब वो सारे लोग यही काम कर रहे हैं। लाइक मैं बात करूँ बुक्स का भी रिस्टोरेशन हो रहा है, नए चीज़ें लॉन्च, जिसके ऊपर बिजनेस मॉडल को सेट किया जा रहा है। उस बिजनेस मॉडल, पुराने बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन लेके सभी लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर डोमेन लगा रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उसका एक पोर्टल रेडी कर रहे हैं। मतलब कि एक टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, सब चीज़ का रिस्टोरेशन हो रहा है, हर चीज़ों का, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं। तो आप सोचिए, और अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका वही पुराना जो बिजनेस मॉडल है उसको नया करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत चलेगा। तो बस यही था आज का वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा ये बात कि आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए अपने बिजनेस मॉडल का, जो भी कि आप सोच रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर डिस्कस करिए घर में और शेयर करिए इस वीडियो को उन सारे एंटरप्रेन्योर्स में जो लोग सोचते हैं, जिन्हें मन करता है रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन गलत बात है, ऐसा होगा, आप कर सकते हैं उसको। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, सारी वही पुरानी चीज़ें हैं जो अब नए तरीके से चल रही हैं मार्केट में। तो वो सोचेंगे, उसको करेंगे तो चलेगा आपका भी बिजनेस। तो बस यही था आज का वीडियो। बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श and you are watching Business with Adarsh Singh, signing off.